नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल प्राइमरी का न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षक भर्ती के लिए लगातार अभ्यर्थी एससीईआरटी लखनऊ पर धरना दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार टस की मस नहीं हो रही है। दोस्तों, अभ्यर्थियों के बीच में भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनके अंदर भी खामियाँ हैं, जिसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं कि अभ्यर्थी अपनी एकजुटता का प्रदर्शन अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो दोस्तों, हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए पुराने जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फर्दर कोई अपडेट दे आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 तिथि निर्धारित की गई है कि धरने के लिए है, ये 3 तिथि में से कोई एक तिथि का चुनाव करना है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों में इन अलग अलग तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद खबरें आ रही हैं। दोस्तों, कुछ अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि 2 अगस्त की तिथि निर्धारित की जाए और कुछ अभ्यर्थी हैं 9 अगस्त की डिमांड कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पेट के एग्जामिनेशन के बाद ही तिथि का निर्धारण किया जाए ताकि हम इसमें भी कुछ आजमाइश कर पाएँ, पेट के एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर पाएँ और आगे अगर शिक्षक भर्ती नहीं आती है तो लेखपाल की जो भर्ती आएगी उसमें हम शरीक हो पाएंगे। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एकजुटता नहीं बन पा रही है और एकजुटता के साथ हम अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। जब तक अभ्यर्थी अपना 100% नहीं दे पाएंगे, संभावना बहुत कम है कि सरकार इस चीज़ को मानेगी। आप इतना जान लीजिए कि आज तक की जितनी भी भर्तियां हुई हैं मांगने पे ही मिली हैं, सरकार उसको नहीं देती है, उसकी चाहत भी नहीं होती है। और ये 68,500 69,000 की बात करें तो ये भर्तियां वो भर्तियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुई हैं, इसीलिए ये बल्क में वैकेंसी निकली और शिक्षा मित्रों के पद पर ये वैकेंसी 68,500 और 69,000 हुई है। तो इतनी बड़ी भर्ती नहीं आने वाली है, इस चीज़ को आप सोच लीजिए। और सरकार 51,112 पदों के लिए जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, इतना तक तो संभव है और सरकार इस चीज़ को अभी नहीं समझ रही है। वो उस समय उसको समझ में आया था कि हाँ 69,000 भर्ती कहीं फंस ना जाए, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दें कि हमारे पास 51,112 सीटें खाली हैं, हम इसमें इनको एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप सब एकजुटता के साथ अपने प्रदर्शन को 100% एक्यूरेसी के साथ और 100% अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद आप एक देख पाएंगे कि एक अच्छा निर्णय आपके पक्ष में आएगा। और ये सरकार को इस बात का अंदेशा है कि अगर सारे अभ्यर्थी या फिर सारे एकजुट हो जाएंगे तो हाँ फिर हमको बहुत सारे दिक्कतों का सामना पड़ेगा। प्रशासन शासन हिलने के लिए तैयार है, मीडिया भी तैयार है कि हाँ हर एक चीज़ को सरकार के समक्ष या फिर अभ्यर्थियों के फेवर में हम कार्य करें। ये आप लोगों ने देखा होगा, पिछले जो भी धरना प्रदर्शन हुए हैं, जो भी हल्का फुल्का जो धरना हुआ है, उससे भी हमें तीव्र और तीक्ष्ण धरना प्रदर्शन को करना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों को लेकर आप सब एकमत हो जाएं। जब आप एकमत हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी जाएगी। अब एकजुट नहीं हो पाएंगे, एकमत नहीं हो पाएंगी तो समस्याएं खड़ी होंगी। तो आप सब एकजुट हो और इस धरना प्रदर्शन को इतना अच्छे से नेतृत्व करें ताकि सरकार अपने आप में सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब बीटीसी आदमी कर चुका होता है मतलब वो ट्रेंड टीचर हो चुका है, प्रशिक्षु शिक्षक, वो ट्रेनिंग ले चुका है शिक्षक बनने के लिए और टेट क्वालिफाई कर चुका है, मतलब शिक्षक की हर अहर्ता को पूर्ण करता है। और अगर हर अहर्ता को पूर्ण कर लिया है तो उसको वैकेंसी मिलनी चाहिए। और इसकी वैकेंसी के लिए धरना प्रदर्शन ही एकमात्र हमारे पास हथियार है। हम उनसे कह के नहीं ले सकते, हम अपना आक्रोश, अपनी जो हमारी अधिकार हैं उसका हम प्रयोग करके अपने लिए लड़कर हम अपना अधिकार मांग सकते हैं। दोस्तों, एक पोस्ट ऐसा भी आ रहा है कि सत्य के करीब है, शिक्षा मंत्री जी ने उस दिन बोल दिया था साफ साफ, हर रोज़ भर्ती नहीं दे सकते हैं। सरकार से हर रोज़ भर्ती नहीं मांगा जा रहा है। सरकार ने 2 भर्तियां की हैं, वो हर रोज़ भर्तियां नहीं की हैं, वो पूरे 4 साल के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ। इस चीज़ को उनको जानना चाहिए। और दूसरी बात है, पेट का एग्जामिनेशन हो जा रहा है और पेट के एग्जामिनेशन सरकार करा सकती है तो टेट और सुपर टेट का एग्जामिनेशन भी सरकार
करा सकती है। इस कोरोना काल में 69,000 शिक्षक भर्ती भी हर एक परिस्थिति से लड़कर कराया जा सकता है, तो नई शिक्षक भर्ती भी हर एक परिस्थिति से लड़कर सरकार जारी कर सकती है और इन प्रशिक्षित शिक्षकों को उनका अधिकार दे सकती है, उनको शिक्षक बना सकती है। दोस्तों, सबको डर ये लग रहा है कि चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाएगा, लेकिन सरकार की अगर मंशा साफ है तो आचार संहिता इसमें बाधा बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए और जो भी चीज़ें हैं आपको बहुत ही सोच समझ कर करना है, आपको एकजुटता के साथ करना है। अपने बारे में नहीं सोचना है कि हमें नेता बनना है, हमें विधानसभा विधान परिषद जो भी लड़ना है, इन सारी चीज़ों से दूर होते हुए आप हर एक अभ्यर्थी के बारे में सोचें। और आप अब खुद जब शिक्षक बनने के लिए योग्यता रखते हैं तो आप टीचर की वैकेंसी के लिए एकमत हो जाइए। जब एकमत होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये सरकार को मानना पड़ेगा इन सारी चीज़ों से लड़ाई एकजुटता के साथ। आप जानते हैं कि यूनिटी में पावर होता है, तो जब आप यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो फिर समस्याएं होंगी, और यूनाइटेड होंगे तो हर एक समस्या का समाधान आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर खूब करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।